कॉवस ओएस जो कि एक गेमिंग रोम के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है अपने टाइम पे, बट क्या स्टिल यहाँ पे वैसी ही चीज़ें देखने को मिलती है जिसकी वजह से मैं इसे रिकमेंडेड कर सकूँ गेमिंग के नाम पे। तो चलिए आज के वीडियो में वही चेकआउट करते हैं और क्या कुछ कस्टमाइजेशन एंड फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलती है, साथ से ज़्यादा स्टेबिलिटी वगैरह वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आपके लिए रेगुलर लेके आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अबाउट फ़ोन, जहाँ पे एंड्रॉयड 13 दिखाई देगा। 5 नवंबर का सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है, नो कर्नल है, लिनक्स इन्फोर्सिंग वगैरह है और एक ऑफिशियल अपडेट हमें देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे एक रेडियो इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप जो चाहो चेंजिंग वगैरह है जो कर सकते हो। यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है रियली में मुझे काफ़ी स्मूथ लगा है, जो कि मज़ा आया देख के। और एनिमेशन वगैरह और ये जो लेआउट है ये आपने पिछले टाइम भी जो देखा होगा अगर आपने कॉवस का मेरा वीडियो देख रखा है तो। साथ साथ यहाँ पे टैप करके आप चेक कर पाओगे कि ये ऑफिशियल है या नहीं, मेंटेनर है या नहीं, बिल्ड रेट वगैरह, और जीएफ से या फिर वनीला वर्जन है। और यहाँ पे ऑफिशियल का टैग भी आपको नज़र आता है। यहाँ पे आते हैं तो आपको मिलता है सिस्टम, जहाँ पे आपको दिया गया है डेवलपर का ऑप्शन और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह जो कि कॉमन है और जिसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं किया गया। बाकी यहाँ पे आपको एक और देखने को मिलता है सिक्योरिटी, जहाँ पे फाइनली फेस अनलॉक ऐड हो चुका है एंड्रॉयड 13 के अंदर। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई सबसे पहले हर बार पिक्सल लेके आता है फेस अनलॉकिंग, उसके बाद सभी में ऐड हो जाता है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है और फेस अनलॉक हमारा है जो आ चुका है। अगर फेस अनलॉकिंग की बात करें तो हमारा फेस अनलॉक है जो काम कर रहा है अच्छे तरीके से, जिसमें कोई भी मुझे दिक्कत नहीं लगा। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, और यहाँ पे आपको डिवाइस इनक्रिप्टेड मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि बैक साइन यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो कि ये भी एक अच्छा सा नया सा लुक दिखाई देता है। वॉलपेपर के अंदर हर बार की तरह आपको यहाँ पे इसका खुद का वॉलपेपर कलेक्शन देखने को मिलता है, जो कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में ऐड कर दिया गया था, बट इसका फिर से एक डिफ़ॉल्ट ऐप यहाँ पे नज़र आने लग गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो चेंज वॉलपेपर का है जो बटन के रूप में शो कर रहा है, जबकि बाकी के रोम में कुछ इस तरीके से ये नज़र नहीं आता। बाकी यहाँ पे ग्रिड चेंज कर सकते हो, आइकन चेंज कर सकते हो, और फॉन्ट्स भी यहीं से चेंज कर पाओगे जो कि यहाँ पे जो दिए गए हैं। तो ये भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको वही सारे कॉमन ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं, जहाँ पे फोर्स डार्क वगैरह आप है जो कर सकते हो, और यहाँ पे आपको पर ऐप और एम्बिएंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। साउंड के प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको मी साउंड इफेक्ट मिल जाता है, जो कि आपके लिए वर्किंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और होम स्क्रीन पे आपको यहाँ पे डॉल्बी भी मिलता है, यानी भाई दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको काफ़ी मज़ा आएगा म्यूजिक लिसन करने में। वहीं पे बैटरी की बात करें तो यहाँ पे प्रोफाइल आपको मिलता है, जो कि आपके गेमिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है, बट किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाता है वो मैं आपको टेस्टिंग में बता दूंगा। बाकी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर वगैरह और बैटरी यूजेज भी आपको जो मिलेगा। बाकी इसका आता है खुद का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे ज़्यादा चेंज तो नहीं है, वही सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी तक सही है। वन यूआई और यहाँ पे न्यू एनिमेट ट्रैकर स्टाइल भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन वगैरह, क्विक सेटिंग वगैरह, और साथ साथ स्टेटस बार, और यहाँ पे आपको थीमिंग भी देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ज़्यादा चीज़ तो नहीं है, बट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आईफोन वाला फीचर्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। कुछ इस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पे डालूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि पॉपअप में आपको दिखाई देता है कि चार्जिंग कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे भाई एक बैटरी टेस्टिंग ऐप डाल रखा हूँ, जिसका यहाँ पे पॉपअप नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल ही भाई उसी तरीके से शो होता है, जो कि डायनेमिक आइलैंड है। और इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो भी दिए थे कि इसे कैसे एक्टिवेट करना है, जबकि ये यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगा, जो कि भाई काफ़ी सही लगा। आई होप कि आपने इसे पहले ही यूज कर रखा होगा, जो कि यहाँ पे भी आपको जो मिल जाता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा एडवांटेज कि यहाँ पे आपको MIUI का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर वर्किंग है, क्योंकि किसी भी रोम के अंदर अगर MIUI ऐड हो जाए कैमरा के रूप में ना, तो भाई मज़ा आता है उसे यूज करने में, क्योंकि स्टॉक का बेनिफिट भी मिल जाता है, साउंड भी यहाँ पे मिल गया और कैमरा भी आपको मिलता है। बट एक छोटी सी कमी अभी भी स्टिल आपको खलेगी, वो है कॉल रिकॉर्डिंग का, क्योंकि यहाँ पे आपको गूगल का डायलर मिलता है। अगर यहाँ पे कोई अदर डायलर रहता ना तो यार लाजवाब होता, बट स्टिल सभी में गूगल ही आ रहे हैं आजकल। बाकी अगर यहाँ पे हम कीवेस की बात करें तो यहाँ पे कीवेस सेम उसी तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पे कितना बूट हुआ है, कितना डेटा यूज हुआ है, कौन कौन सा वो दिख जाएगा। और बाकी यहाँ पे रनिंग ऐप वगैरह देखने को मिलेगा। पावर मेनू वगैरह यहाँ पे आपको वाइट ही है जो नज़र आ जाता है, जो कि सही है। और यहाँ पे आप देखोगे कि टाइमिंग इस साइड है, जो कि पहले इस साइड था, तो न्यू यूआई की वजह से ये चेंजिंग है जो देखने को मिलता है। अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर कि परफॉर्मेंस कैसा है। और परफॉर्मेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से आप इसको सिलेक्ट या फिर अनसेलेक्ट भी जो कर सकते हो। तो स्टार्टअप से शुरू करते हैं, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इतने ही एप्लीकेशन आपको नज़र आते हैं, यानी यार बहुत कम यहाँ पे एप्लीकेशन है। लाइटर रोम है, जिसकी वजह से आपका रोम काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, डिवाइस सर्टिफाइड है, तो बैंकिंग के ऐप यूज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला।
और ये है हमारा Geekbench जो कि काफ़ी वीक मुझे लगा, और 1 डे की यूजेज के बाद मैंने इसे दोबारा से जो चेक किया था तो भी ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे भाई कस्टर्ड रोम में कुछ इसी तरीके से रिजल्ट आता है, जबकि MIUI से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा ये डाउन हमें नज़र आ जाता है। अनदर यहाँ पे AnTuTu की बात करें तो यहाँ पे भी ये रिजल्ट मुझे वीक ही लगा है, क्योंकि इसे मैंने 3 टाइम रन किया है और ये 60 के आसपास पहुँचता भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से आपको जो रिजल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि भाई मुझे लगता है कि कस्टम में वीक है, MIUI जितना आसपास होना चाहिए। उसके बाद CPU थ्रोटल जो कि नॉर्मल है 92 का गया है, जहाँ पे मैक्स एवरेज मिनिमम आप देख पा रहे हो कितना देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो स्टोरेज अनलिमिटेड मिलेगा, यानी जितना चाहो उतना भाई फोटो अपलोड करो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है CPU थ्रोटल प्रोफाइल यूज करने के बाद, जो कि 88 का है और कुछ खास बिग चेंज देखने को नहीं मिलता। तो काफ़ी हद तक सिमिलर रिजल्ट आपको दिखाई देगा। वहीं पर चार्जिंग की बात करें तो 24 मिनट में ये 59% चला जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग ले रहा है, सपोर्ट कर रहा है जैसा कि है, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। अनदर यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये है 97%, और जब मैं मॉर्निंग में चेक करता हूँ तो यहाँ आता है हमारा 94। तो फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है, जो कि कोई बड़ा ड्रेन नहीं है। उसके बाद मैंने इसका NX कैमरा भी ट्राई किया था, तो NX कैमरा भी मुझे वर्किंग देखने को मिला, कोई भी दिक्कत से जो नहीं आया, अच्छे से यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं होने वाला इन सभी से रिलेटेड। बाकी वॉल्यूम बार की बात करें तो पहले जैसा ही है, जहाँ पे आप ब्राइटनेस लेवल को भी आप ऐड कर सकते हो, और बाकी सब कुछ आपको पहले जैसा ही है जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हर बार की तरह यहाँ पे जो लॉन्चर आपको मिलता है थोड़ा डिफरेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से जब भी ऐप्स आप इंस्टॉल करते हो सारे होम स्क्रीन पे लग जाते हैं। बट यहाँ पे भी हल्का सा चेंज आपको दिखाई देगा, जो कि होम स्क्रीन, ऐप ड्रॉअर और रिसेंट कुछ इस तरीके से अलग अलग जो कैटेगरी बना दिया गया है। यानी आपका जो लॉन्चर है ना, ये भी अपडेट है जो हो चुका है, जो कि आप देख पाओगे कितना फ्री है, कितना रैम है, ये भी अब आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि पहले हमें दिखाई नहीं देता था। तो ये सब कुछ आपके इस लॉन्चर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, जहाँ पे आप ऐप ड्रॉअर के अंदर भी चेंजिंग ला सकते हो और बाकी के अंदर भी। और यहाँ पे आपको मिलता है होम स्क्रीन का लेआउट, जहाँ पे भी आप जो चाहो वो है जो बदल सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर लॉक भी है जो कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे आपको है जो लुक दिखाई दे रहा है नीचे की ओर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। और रही बात इसका इंस्टॉलेशन, सेम पहले जैसा ही होने वाला है। आप चाहो तो यहाँ पे P रिकवरी यूज कर सकते हो और फ्लैश कर सकते हो, बट आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे फॉलो करके आप इसे डाल पाओगे। लेकिन अगर आप गेमिंग करने वाले हो ना, तो भाई परफॉर्मेंस भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से आपका काफ़ी कमाल का गेमिंग हो जाए। बट गेमिंग आप कम करते हो तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे काफ़ी हद तक सही देखने को मिलता है, और नॉर्मल बेसिक यूज पे विदाउट गेमिंग के आपको कोई भी दिक्कत है जो नहीं आने वाला। सो बस इतना ही सा था, मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।